जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार निगोद से लेकर सिद्ध भगवान पर्यंत सर्व अवस्था में व्याप्त अखंड एक ध्रुव चैतन्य सत्ता का निरूपक ग्रंथाधिराज है। अनंत परिणामों के जन्म मरण में भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता सदा निर्विकल्प रही, यह सत्ता ही मैं हूँ। मगर मेरी यह मजबूरी है कि मैं अपने को व्यक्त नहीं कर सकता। व्यक्त होता हूँ तो परिणामों में होता हूँ, पर्यायों में होता हूँ। मगर यह मजबूरी भी तब मजबूरी है यदि मेरे में व्यक्त होने का विकल्प हो और व्यक्त नहीं हो रहा हूँ। मगर मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल निर्विकल्प हूँ। इसलिए मैं मजबूर भी नहीं हूँ, क्योंकि मजबूर तो लाचार है और लाचार व्यक्ति तीन लोक का नाथ परमात्मा कैसे हो सकता है। इसलिए स्वयं की पूर्ण निर्विकल्प सत्ता का अनुभव
यही भगवान की भगवत्ता का यथार्थ निश्चय है। यही त्रिकाल सिद्ध में श्रद्धा का स्थापित होना है। 61 से लेकर के 64 गाथा तक वर्णादि रागादि भाव के संबंध में शिष्य ने जो शंका उठाई थी कि आपने कहा है कि वर्णादि भाव जीव है, जो व्यवहार नहीं का कथन था, उस व्यवहार नहीं के कथन को शिष्य ने एकांत से ग्रहण किया। कोई तो एकांतवादी है जो कहते हैं आत्मा अरूपी ही है और दिखाई देता ही नहीं है, और कोई एकांतवादी है जो कहते हैं, जो मानते हैं कि देह ही आत्मा है, आत्मा रूपी है। मगर यहाँ व्यवहार के दृष्टिकोण से यह रूपी कहा कि भगवान आत्मा रूपी है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई पहचान नहीं हो सकती और पाया भी नहीं जा सकता। उस व्यक्ति को उस सोने से भी परिचित कराना अनिवार्य है जो सोना खदान में है, जो मिट्टी के साथ मैला है, मिट्टी के साथ में गंदा हुआ है। ऐसे मलिन सोने का परिचय कराना भी अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को यही परिचय कराया गया हो कि सोना पीला है, शुद्ध, चमकता हुआ, तो वह जाएगा और खदान में जाकर के भी वो खदान से वापस लौट आएगा। वह ये कहेगा कि वहां तो सोना है ही नहीं। इसलिए उस व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए, भले उसका प्रयोजन शुद्ध सुवर्ण से है, मगर उसके ज्ञान में मलिन सोना क्या है, उस सोने की मलिनता का ज्ञान अवश्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए, वरना वह सोने को पाएगा ही नहीं। और जब उसे मिट्टी के साथ में मिला हुआ सोना मिल जाए, उसके बाद में फिर उसे तिजोरी में न बंद कर दे, फिर वह प्रक्रिया करे कि इसमें जो मैल है वह सोना नहीं है, तो खदान में गया तब तो मिट्टी वाला सोना सोना है यह जाना था, और उस सोने को घर पर लेकर आया। अब मिट्टी सोना नहीं है, सोना ही सोना है। इस प्रकार से जो वितरागी परमात्मा की वाणी में अनेकांत स्वरूप है, ये अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। ये आचार्य कुंद कुंद देव आदि समस्त भावलिंगी संतों की ऐसी अनेकांत दृष्टि है। आत्मा कहाँ है? जहां रंग है, रूप है, वहां आत्मा है। तो ऐसे ही तो खोज होगी। ये शरीर से ही तो आत्मा तक पहुंचेंगे कि आत्मा कहाँ है, कि देह रूपी देवल में भगवान आत्मा है। इस देह को देवल कहा, देह रूपी देवल में आत्मा है। देह तो मांस है, खून है, हड्डी है, हड्डी को देवल कहना। यदि मंदिर में कोई हड्डी को चूसता हुआ आदमी पहुंच जाए तो उसे भी प्रवेश नहीं मिलता। यदि मांस खाने वाला व्यक्ति मंदिर में चला जाए तो उसे उस तरह से देखा जाता है कि जैसे कोई जानवर मंदिर में आ गया हो। और इस देह के परमाणु में तो हड्डी है, मांस है, उस देह को ही देवल कहा। और मनुष्य के बनाए गए मंदिर से उत्कृष्ट ये मंदिर कहा।
क्योंकि मनुष्य का बनाया गया मंदिर मनुष्य से ऊंचा नहीं हो सकता। ये तो प्रकृति से बना हुआ मंदिर है जो देह रूपी देवल है। मगर इसे देवल इसलिए कहा है, नहीं कि हड्डी को देवल सिद्ध करके उसके गुणगान गाना चाहते हैं। कि जो भगवान आत्मा है, इस भगवान आत्मा के गुणगान गा रहे हैं। कि सम्राट है वो जहां रहता है वह महल होता है। कोई करोड़पति जहां रहता है तो उसे बंगला कहते हैं। गरीब जहां रहता है तो उसे झोपड़ी कहते हैं। संत जहां रहते हैं उसे कुटीर कहते हैं। तो जहां देव वास करता है उसे देवल ही तो कहेंगे, इसलिए देह को देवल कहा है। ये व्यवहार का कथन कितना उपयोगी है। वास्तव में देह में कहीं पर भी देव नहीं है। देह देह है और देव देव है। मगर फिर भी यह कथन उपयोगी है तब तक जब तक अंतर में अनुभव तक नहीं पहुंचा। एक व्यक्ति ने पूछा कि हीरा कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हीरा पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी कितनी विराट है, इस पृथ्वी पर हीरा खोजने वो कहां जाए? मगर फिर उस पृथ्वी पर पहुंच करके उस आदमी ने पूछा कि हीरा कहाँ है? तो दूसरा उत्तर यह मिला कि जौहरी की दुकान में हीरा है। जौहरी की दुकान में जाकर के देखा और पूछा कि हीरा कहाँ है? तो जौहरी ने उत्तर दिया कि अंगूठी पर लगा हुआ है, दिखाई नहीं देता। और अंगूठी तक पहुंचा कि हीरा कहाँ है? कि ये जो चमक रहा है बस वही हीरा है। अंगूठी हीरा थोड़ी है। हीरा तो जहां चमक है वहां पर है। अब वो जो वाक्य था कि हीरा पृथ्वी पर है, वह जो वाक्य था कि हीरा जौहरी की दुकान पर है, हीरा अंगूठी में है, ये सारे के सारे वाक्य कितने झूठे हैं। मगर पहला वाक्य पृथ्वी कितनी विराट है और वह व्यक्ति उत्तर देता है कि हीरा पृथ्वी पर है। मगर उस व्यक्ति का जो उत्तर है वह उत्तर भी बिल्कुल झूठा नहीं है। उस व्यक्ति का उत्तर है, उसने इतना काम सरल कर दिया है कि ये जो तीन लोक है, इस तीन लोक में पृथ्वी से बाहर तुझे कहीं नहीं जाना है, उतना काम तो सरल कर दिया। और जौहरी की दुकान इतनी बड़ी है, जब दुकान पर भेजा तो इतना काम सरल कर दिया कि अब सब्जी की किराने की दुकान पर मत जाना, क्योंकि जौहरी की दुकान पर हीरा मिलेगा। और काम सरल कर दिया। मिट्टी में नहीं मिलेगा, पानी में नहीं मिलेगा, हवा में नहीं मिलेगा। ये सब जगह जहां जहां भटकना हो सकता था वहां से बच गया। और जौहरी की दुकान पर गया तो दुकान में भी यहां वहां देखता था। मगर जब दुकानदार ने इशारे से बताया कि सामने देखो जो अंगूठी पर है वह हीरा है, तो और काम सरल हो गया। अब नजर को घुमानी नहीं पड़ेगी। और अंगूठी के पास में पहुंचा कि कहाँ है हीरा। तब चौथा उत्तर मिला कि ये जो चमक रहा है यही तो हीरा है। ये चार बात हुई। पृथ्वी पर हीरा है, जौहरी की दुकान में हीरा है, अंगूठी पर लगा है वह हीरा है, और जो चमक रहा है वह हीरा है। ऐसे ही व्यवहार से भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया। व्यवहार नहीं कहता है कि भगवान आत्मा कहाँ है।
कि लोक में रहता है वह भगवान आत्मा है। अब लोक तो कितना बड़ा 14 राजू प्रमाण ये लोक है। तो लोक में पूछा कि भगवान आत्मा कहाँ है? तो उत्तर मिला कि देह रूपी देवल में है। तो काम सरल हो गया। मगर देह में भगवान आत्मा है कहाँ? दिखाई तो देता नहीं। तब तीसरा उत्तर मिला कि भगवान आत्मा वहां है जहां ये राग और द्वेष के भाव जो फीलिंग होते हैं, वो भगवान आत्मा है। मगर राग और द्वेष के भाव भगवान आत्मा है, उन्हें तो कुछ पता नहीं चलता। राग और द्वेष का अनुभव तो हो ही रहा है। अनादि से मेरा परिचय ही है। भगवान आत्मा कहाँ है? तब फिर कहा कि जो ज्ञान स्वरूप है वह भगवान आत्मा है। जो चैतन्य स्वभावी है वह भगवान आत्मा है। ये 4 प्रकार के व्यवहार नहीं के भेद जो हमने 11वीं गाथा में पढ़े थे। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहता है कि भगवान आत्मा लोक में है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहता है भगवान आत्मा देह में है। उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं कहता है भगवान आत्मा राग द्वेष के भाव जहां है वहां है। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं कहता है कि जहां आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा का गुण है, जो जानना है, बस वहां भगवान आत्मा है। तो इन चारों प्रकार के व्यवहार नहीं है। कथन तो अलग अलग किए। अब कोई लोक में आत्मा होता नहीं है, मगर लोक में आत्मा है ये कहकर के हमारा अनंत गुना काम सरल कर दिया। क्योंकि लोक से अनंत गुना बड़ा अलोकाकाश है। कि अब तुझे अनंत गुने अलोकाकाश में आत्मा को नहीं ढूंढना है। तो एक वाक्य कि लोक में आत्मा होता है, उसने अनंत गुना काम सरल कर दिया। भले ही लोक में आत्मा है, ये वाक्य से आत्मा मिल नहीं जाएगा। फिर जो कहा कि देह में आत्मा है, तो और काम सरल कर दिया कि अब देह के बाहर कहीं नहीं ढूंढना है। मंदिर में, तीर्थों में, तस्वीरों में, देह में आत्मा है और काम सरल हो गए। मगर देह तो मुर्दा भी है, मगर वहां तो आत्मा है नहीं। इसलिए कहा देह में आत्मा है, मगर जहां राग और द्वेष के जो भाव होते हैं वहां आत्मा है। क्योंकि वह खोज कर रहा है तो रागी तो होगा ही, मलिन तो होगा, तभी तो खोज कर रहा है। कोई सिद्ध भगवान खोज के लिए निकलते हैं। तो उसे कहा कि तुझे ज्ञान का परिचय नहीं है, ये चैतन्य क्या है तू जानता नहीं है, तो क्रोधमान माया लोभ को पहचानता है। इसलिए कहा कि ये राग है वह आत्मा। तो और काम सरल हो गया कि वो चमड़े को नहीं देखेगा। अब वो अपने भावों को देखता है कि ये जो भाव है वही आत्मा है। अब शरीर को सुखाना बंद कर देगा, क्योंकि देह में आत्मा है ही नहीं, तो वहां कोई उपचार करने की अब जरूरत नहीं। और चौथा कथन है कि जो ज्ञान है वहां आत्मा है, जो जानता है वह आत्मा है। तो दर्पण की धूल से लेकर के दर्पण की स्वच्छता तक पहुंचा। ये ऐसा ही है। दर्पण कहाँ है? ये दुकान में दर्पण है। दर्पण कहाँ है? ये फ्रेम के साथ में है, वह दर्पण है। दर्पण कहाँ है? जिसके ऊपर धूल लगी है वह दर्पण है। दर्पण कहाँ है? जो स्वच्छ है वह दर्पण है। तो दुकान में दर्पण है, ये पहला व्यवहार नहीं। फ्रेम के साथ दर्पण है, ये शरीर वाला व्यवहार नहीं। और जो धूल के साथ में वो धूल लगी है वहां दर्पण है, तो वो तीसरा व्यवहार नहीं।
और चौथा व्यवहार नहीं है कि जो स्वच्छता है वही भगवान आत्मा, वही ज्ञान दर्पण। अपने तक पहुंचने के लिए ये सब पूरी प्रक्रिया है। तो जिन ज्ञानी धर्मात्माओं ने व्यवहार समझाया है, ये बार-बार तुम्हें जो व्यवहार समझाया जा रहा है उसका ये कारण है। और जब भी व्यवहार समझाया जाता है तुम्हें मिर्ची लगती है। जब भी व्यवहार समझाया जाता है तुम तर्क वितर्क करते हो। जब भी व्यवहार बताया जाता है तुम अपनी सफाई पेश करते हो। व्यवहार बताया जाए तब मौन होकर के चिंतन करके चुप होना और अंतर में अनुभव पर जोर देना। क्योंकि व्यवहार के बिना वो निश्चय तक पहुंचेगा ही नहीं। मैं व्यवहार नई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं। व्यवहार नई अलग है और व्यवहार अलग है। व्यवहार नहीं तो अनुभूति होते ही हो ही जाता है, क्योंकि निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं तो श्रुत ज्ञान के अंश है। तो जैसे ही आत्मज्ञान प्रकट हुआ कि श्रुत ज्ञान का अंश प्रकट होगा ही होगा। यहां जो आपको बताया जा रहा है वो व्यवहार की बात है। वो व्यवहार नहीं की बात अभी नहीं है। वो तेरे साथ में वो व्यवहार नहीं नहीं लगेगा। जब क्लासरूम में बैठा है और गुरुजी आए तो खड़े होना, उनका आदर करना, ये कोई व्यवहार नहीं नहीं है, ये व्यवहार है। ये मेहमान घर पे आए हैं, उन्हें पानी का गिलास देना, ये व्यवहार है। और इस व्यवहार का ठिकाना नहीं। मैं तो मुंबई में पढ़ाता था तो एक छोटे से बच्चे ने सत्य बता दिया कि मेरी मम्मी ने कहा पानी का गिलास मत देना पहले दिन गया, क्योंकि बेटा पानी का गिलास वहां पर रखेगा टेबल के पास में तो रोज रोज फिर वो आदत हो जाएगी। अपने को आदत चालू ही नहीं करना। और वो पढ़ने के लिए बैठना चाहता है तत्वार्थ सूत्र। तत्व का मर्म क्या है? इसलिए एक जगह तो तुम खाली छोड़ो कि जहां तुम अपना सर्वस्व समर्पण करके तुम बैठ सको। एक जगह तो ऐसी छोड़ो जहां तुम तर्क वितर्क न करो, जहां तुम जितना ज्यादा पी सको उतना पियो। व्यवहार के बिना निश्चय प्रकट नहीं होगा। व्यवहार अनिवार्य है, क्योंकि झुकेगा ही नहीं तो देशना मिलेगी नहीं, प्रयोग करेगा क्या? इसलिए गुरुदेव का जो कुंद कुंद आचार्य देव के प्रति व्यवहार કે ભાવલિંગી સંતોના તળિયા ચાટીએ તોય ઓછું છે, उनके चरणों की धूल चाटे तो भी कम है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का व्यवहार अलग है, पशु का व्यवहार अलग है, देव और नारकी का व्यवहार अलग है। पशु में अलग प्रकार की स्थिति है। सम्यक दर्शन के निमित्त भी चारों गतियों में अलग-अलग बनते हैं। अब नारकी को तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि निमित्त नहीं बनती। नारकी को जाति स्मरण ज्ञान निमित्त बनता है। नारकी को पूर्व भव का कोई मित्र हो, वह वहां सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है, वहां बोध देने जाए। बोध देने तो अभी सीता जी भी जा रहे हैं, रावण को बोध देने के लिए। तीसरे नरक तक जा सकता है, पूर्व भव का कोई ऐसा संबंध हो तो ये व्यवहार की इसलिए उपयोगिता है। ये जरूरी है। हम कहते हैं हमें भावलिंगी मुनि नहीं मिलते हैं, मगर सिर्फ अपने चौके में, अपने अपने किचन में, अपने रसोई घर में जाकर के देखो ने, तुम्हारे घर में उस योग्य भोजन है?
कि जो मुनि भोजन कर सके, और तुम शिकायत करते हो। ये शिकायत झूठी है। तुम्हारे घर पर आलू है, प्याज है, लहसुन है, तुम्हारे घर पर न खाने योग्य ऐसे पदार्थ है जो भावलिंगी मुनि उसकी ओर देखेंगे तक नहीं। देखेंगे नहीं माने द्वेष करेंगे ऐसा नहीं। उनका आचरण इतना उत्कृष्ट है, तो अपनी ओर तो देखते ही नहीं। उंगली हमारी दूसरों की ओर होती है, अपनी ओर ये देखते ही नहीं। जब मैं इशारा करता हूं तब बाकी की उंगली मेरी ओर है। जब दूसरे पर मैं दोषारोपण करता हूं, मुझे अपना व्यवहार सुधारना है बस। और मुनि तो मिल जाते हैं। कोई आमंत्रण पत्रिका उस शेर ने नहीं भेजी थी, और आकाश में से दो मुनिराज आए थे। आकाश से उतरते हैं। जब तुम इतने भाव से भर जाओ और तुम्हारी परिपक्वता इतनी हो, तो आकाश से मुनिराज नीचे उतरते हैं, निमित्त उतरते हैं। और यहाँ 142 ज्ञान दीपक है, और मैं तो एक हूं। वहां तो एक शेर था और मुनिराज दो थे। एक क्लासरूम में दो टीचर की क्या जरूरत है? ऐसा तो कम ही होता होगा। दो दो मुनिराज नीचे उतरे। वो तुम्हें ये बता रहा है कि तेरा व्यवहार यदि ठीक होगा, तू यदि तैयार होगा, तो निमित्त उतरेगा। वरना तुम जरा विचार करो कि महावीर भगवान जब यहां थे, तब और लोग नहीं रहते थे। मगर हमारे व्यवहार में कमी थी, हमारे समर्पण में कमी थी। हम खुद तो रोटी खा करके पैर पसार करके सो गए, मगर मुनिराज का विचार नहीं किया। और कभी मुनिराज को आहार दान भी दिया, तो देने का कर्तृत्व का बोझ भी अंदर इतना पलता रहा। रोज रोज सोचता नहीं है, मगर वृत्ति अंदर में कर्तृत्व की ऐसी पड़ी रही। तो भगवान के काल में भी हम तो थे ना। जब कृपालु देव कहते केवड़ी आगल रही गयो कोरो, तो वहां पर था न मैं। ये व्यवहार, इसलिए व्यवहार नहीं अलग है, व्यवहार अलग है। ये व्यवहार है। हमारी जयपुर की यात्रा होने वाली है अगले महीने। बहुत ही अपूर्व शिविर होगा। राजस्थान के हमारे धर्म पर्यटन के इतिहास में जोरदार शिविर होगा। 12 तारीख से शिविर प्रारंभ होगा, 12 से 14 फरवरी महीने में। कल हमारी मीटिंग हुई थी। कुछ ज्ञान दीपकों को, धर्म शिष्यों को लेके जाना था। जो ज्ञान दीपक नहीं थे, धर्म शिष्य नहीं थे, उनके लिए ये सुविधा भी नहीं थी। जो परिवार है, ये हमारे परिवारों का कार्यक्रम है, परिवारजनों का है। ये भी व्यवहार है। अब अपने खुद का व्यवहार है, इतनी हमारी लिमिट है। अब 12 तारीख को कार्यक्रम शुरू हो रहा है, सभी को 12 तारीख से पहले पहुंचना ही नहीं है। कैसी भी स्थिति हो, 12 से पहले पहुंचना नहीं है, और 14 को कैसे भी करके निकल जाना।
14 की शाम को आपको निकल जाना है। अब एक व्यक्ति को ऐसा है कि वो 10 तारीख की टिकट बुक कर दी है, 2 दिन पहले की। बोले ठीक है, मगर वो जिनके वहाँ जा रहे, ये तुमको दृष्टांत दे रहा हूँ, व्यवहार क्या है। अब जिनके वहाँ पर तुम्हें जाना है, वो तुम्हारे अकेले के लिए सब व्यवस्था, खाना-पीना अकेले के लिए करें। कर देंगे, दुनिया में सब सब कर देंगे, इतनी चैतन्य की पुकार सुनते तो। मगर हम अपनी ओर से जितना दूसरे को कम से कम तकलीफ हो, ऐसा काम करना चाहिए। उनको इतनी व्यवस्था करने में उनका केयर करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं उनके वहाँ नहीं ठहरूँगा, उनको कॉल करके मैं बता दूँगा कि आपके घर के आस-पास कोई होटल हो तो 2 दिन होटल में ठहर जाता हूँ और 12 तारीख से फिर मैं जुड़ जाऊँगा शिविर में। मैंने कहा पागल हो गए हो? ये क्या कह रहे हो? जिनके घर पर तुम्हें उतरना हो और वहां तुम जाकर के बोलोगे कि आप अपने घर के आसपास का होटल दो, उनको अच्छा लगेगा। और तुम अकेले जिंदगी में इतनी जगह पर घूमे हो, खुद ढूंढ लो होटल, खुद ठहर जाओ वहां। 2 दिन जयपुर घूमना है, घूम लो। मगर उनको इस बात की गंध भी ना आने दो कि उनके घर पर कोई आकर के 2 दिन होटल में ठहरता है। अब ये जो बातें हैं, ये समय सार में नहीं लिखी है। ये बातें समय सार में नहीं लिखी है। ये थोड़ी हमारी बुद्धि अकल का उपयोग करना होता है कि मेरे निमित्त से किसी के भी थोड़ा भी में तकलीफ न पहुंचे। इसलिए व्यवहार के बिना निश्चय पछता ही नहीं। व्यवहार अनिवार्य है। और व्यवहार कर भी लोगे तुम, सामने वाले को पता तक न चले। ये तो इतने बरस बीत गए, इसलिए मैं आपके सामने अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं मुंबई में पहली पहली बार नया गया था, पैसे थे नहीं, छाता खरीदने का भी पैसा नहीं था। तो बरसात के टाइम पर क्या होता कि 2 जोड़ी कपड़े रखता था। तो एक तो है कोरे कपड़े और एक होते थे बरसात में, एक घर से दूसरे घर पढ़ाने जाता हूँ तो गीले होते हैं। तो उनका सिक्योरिटी का जो कमरा होता है, उस सिक्योरिटी का वॉचमैन का नीचे, उसमें वो गीले कपड़े थैली में डालता और कोरे कपड़े के थैली में से कपड़े निकालता। वो कोरा कपड़ा पहन करके बिल्डिंग में लिफ्ट से ऊपर जाता, फिर नीचे उतरता, फिर वो कोरा कपड़ा अंदर थैली में डालता और गीला वाला फिर पहन लेता और फिर दूसरे घर पे जाता। तो शुरुआत में कितने दिन तक ऐसा हुआ, और सामने वाले को आज ये तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि अपने दुख को रोना बंद करो, जितना हो सके ग्रेटिट्यूड से भर जाओ, धन्यवाद दो, बहुत मिला है, बहुत मिला है। तो उससे अंतर में चैतन्य की मस्ती में मस्त सहज तुम हो जाओगे, ये दीवानगी आएगी। धन्य हूं मैं, मुझे बहुत मिला है। बस कंप्लेंट बॉक्स, बस निकाल दो। अभी तुम कंप्लेंट बॉक्स हो, इतनी कंप्लेंट भरी है। ग्रेटिट्यूड बॉक्स हो जाओ, जहां धन्यवाद। बहुत कुछ मिला। हे ज्ञान दीपक, तुमसे बहुत कुछ मिला। धन्य हूं मैं, धन्य हूं। ये सत्संग करने का मौका मिला है, मैं धन्य हूं। आज सुबह आंख खोली, धन्य हूं। रात को जहां सोया था वहीं पर ही तो अभी हूं न, धन्य हूं। अभी निकल नहीं गया, देह से निकला नहीं। एक और मौका प्रकृति ने दिया कि मुनि धर्म अंगीकार करना है तो ले, एक और मौका। धन्य हूं, और कर पुरुषार्थ, और कर भेद ज्ञान। धन्य हूं।
आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य ने जो अहो अहो उपकार माना, वो तो अनुभूति के बाद माना। मगर ऐसा मत समझना कि अनुभूति से पहले वो कैसा भी वर्तन करता होगा, या कि अनुभूति होने से पहले कैसा वर्तन करता होता, तो कृपालु देव को ये लिखने का भाव नहीं आता। सौभाग्य भाई ने आत्मा को जाना है, सौभाग्य भाई ने सम्यक दर्शन पाया, तो सम्यक दर्शन पाने के बाद में सौभाग्य भाई ने कृपालु देव का उपकार माना। मगर कृपालु देव ने जब आत्मसिद्धि शास्त्र दिया, उससे पहले सौभाग्य भाई के अंदर वो व्यवहार था ही नहीं। अरे व्यवहार नहीं होता तो उनके लिए लिखने का भाव नहीं आता। और 3 का तो उल्लेख भी नहीं किया, मगर इशारे से ये उल्लेख कर दिया, समझे कोई सौभाग्य। क्योंकि सौभाग्य भाई की विनती से आत्मसिद्धि की रचना हुई। समझे कोई सौभाग्य, और वही बात पहली गाथा पे ले गए। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझे कोई सौभाग्य। ये कनेक्शन जोड़ा। तो ये 2 गाथा है, 63 और 64। ये 2 गाथा एक साथ में है। व्यवहार से जीव और शरीर ये दोनों एक है, वह बताती है। और साथ-साथ में ये कह रही है कि रूपी पुद्गल है, एक द्रव्य रूपी है, बाकी के 5 द्रव्य अरूपी है। रूपी का मतलब तो समझ में आया, दृश्य। हमारे लिए जो दृश्य वो रूपी, और ऐसा नहीं है इसका अर्थ। रूपी अर्थात दृश्य, अरूपी माने अदृश्य। उसका भाव है कि जो रूप वाला है वह रूपी है। दृश्य अदृश्य ये तो हमारे लिए अलग-अलग हो सकता है। किसी के लिए दृश्य हो, किसी के लिए अदृश्य हो। जैसे पुद्गल परमाणु है, तो पुद्गल परमाणु रूपी है, मगर पुद्गल परमाणु दृश्य नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता हमारे लिए। केवली भगवान ने जाना है, केवली भगवान ने देखा है। मगर वो भी जो आंख से देखने की बात करते हैं, वो तो ऐसे तो दिखाई ही नहीं देता। वो अदृश्य है, मगर है रूपी। तो रूपी का मतलब ये जो दिखाई देता है रूपी, इतना ही मत लेना, नहीं दिखाई देता है वह भी रूपी हो सकता है। जो दिखाई देता है वह तो रूपी होता ही है, मगर जो नहीं दिखाई देता वह भी रूपी हो सकता है। उसमें परमाणु आएंगे, छोटे-छोटे स्कंद आएंगे। इसलिए ये गाथा है, देखो। 63 और 64 ये दोनों गाथा साथ में हमने ली थी। यदि तुम ऐसा मानो कि संसारी जीव के ही वर्णादिक होते हैं, इस कारण संसारी जीव तो रूपी हो ही गए, किंतु रूपीत्व लक्षण तो पुद्गल द्रव्य का है। अतः हे मूढ़मति, पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया। अकेले संसार अवस्था में ही नहीं, अपितु निर्वाण प्राप्त होने पर भी पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त हुआ। ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको हो सकता है कि अब पुराना भूलते गए हो, क्योंकि अब मैं आपको पूछूंगा, बोलो 43 नंबर की गाथा में क्या था, तो अभी तात्कालिक याद तो नहीं आएगा।
इसलिए वो रिवीजन जरूरी है। ये 4 गाथा में 61 से लेकर के 64 तक, इन 4 गाथाओं में वो व्यवहार की बात बताई है कि रूपी है। तत्वार सूत्र का 5वें अध्याय का 5वां सूत्र है। उसमें ये पुद्गल की व्याख्या बताई, रूपी न पुद्गला, अजीव अधिकार है तत्वार सूत्र। तो वो रूपी न पुद्गला, जो रूपी है वह पुद्गल है, माने वर्ण वाला है वह पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका स्वभाव है। अब जो बात है कि ये देह है, आचार्य ने क्या कहा था कि व्यवहार से शरीर है वही जीव है। फिर शिष्य ने कहा यदि व्यवहार से शरीर जीव है तो जीव और शरीर उसको एक ही मान लो। फिर इस देह को ही फिर आत्मा मान लो। तो कि मानना मत, ये तो उपचार है। यदि मान लेगा कि जीव होता है वह रूपी होता है, जीव तो रूपी होता है, जीव तो रूपी होता है, तो तू जीव और अजीव में भेद नहीं कर पाएगा। इसलिए लक्षण से ये जानना कि जिसमें ज्ञान है वह जीव है, जिसमें वर्ण है वह अजीव है। और यदि तू कहेगा कि वर्ण जीव का स्वभाव है तो सिद्ध भगवान में वर्ण नहीं होता। तो सिद्ध भगवान में वर्ण नहीं होता है तो क्या वे जीव नहीं है? तो कि ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि सिद्ध भगवान को छोड़ दो, मगर जो संसारी है जीव, संसारी जीव है, उनमें तो वर्ण होता है ना। संसारी जीव के तो वर्ण होता है ना। कि संसारी जीव का वर्ण मान लोगे तो संसारी जीव ही तो सिद्ध होता है। तो फिर सिद्ध भगवान में भी वर्ण मानना पड़ेगा कि यहां से ही तो वो सिद्ध शिला पर गया, क्योंकि स्वभाव तो बदलता नहीं है। इसलिए तुम कैसे भी करके वर्णादि को जीव मान मत लेना। सिर्फ व्यवहार के लिए ये जानना ये ठीक है, मगर श्रद्धा में उसे जीव मानना ये मिथ्यात्व है। ये बस जानना और मानना, ये दोनों में अंतर है। जानना है ये व्यवहार है, और मानना है ये मिथ्यात्व है। ये शरीर किसका है? मेरा है। जानना, और अकेला जानना नहीं, जानना प्लस कहना, वो व्यवहार है ना। क्योंकि व्यवहार नई है ना, नई दो प्रकार से होता है ना, भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत। तो भाव श्रुत से होगा तो जानना, और द्रव्य श्रुत से होगा तो कहना। तो ये जानना और कहना ये दोनों है। तो ज्ञानी जानते भी है। ये समझ में आया ना? ज्ञानी जानते हैं ये भेद जानना, धन और धूल के बीच में भेद जानना। रुपयो तो धूल छे, रुपया धूल छे, रुपया धूल छे, ये जानना कि रुपया रुपया है, धूल धूल है। रुपया धूल नहीं है। पैसा तो हाथનો મેલ છે, તો સાબુ આપું થોડોક ધોઈ નાખ અહીંયા। पैसा तो हाथનો મેલ છે, हाथ का मैल है ना। पैसे में रखा क्या है? आज है और कल नहीं, फिर परसों है। नहीं, धन धन है, रुपया रुपया है, धूल धूल है। भेद जानना, बिल्कुल भेद जानना। ये भेद जानेगा तभी तो तू पुद्गल के अंदर भी ये भेद जानेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये वनस्पति है, ये मांस है तो पुद्गल ने। तो मांस खाने जैसा नहीं है, वनस्पति खाने जैसी है। तो ये भेद कब जाना? भेद जाना तभी तो चारित्र इतना तेरा हीन चारित्र से थोड़ा बेटर हुआ ना। ये भेद जानना। नहीं तो बस गांधी जी की फोटो जिसमें है वो रुपया है। वो आमिर खान करता है ना पीके में, गांधी जी की फोटो वाला लेकर के पहुंच जाता है।
दुकान पर। उसको ऐसा लगता है कि फोटो है, इस वजह से बाजार में मिलता होगा, तो गांधी जी का फोटो लेके चला गया। ये वो फोटो है, वो रुपया नहीं है, रुपया ही रुपया है। बिल्कुल भेद जानना, सोने में भेद जानना, चांदी, सोना, हीरा, जवाहरात, ये सब में भेद जानना, भेद अवश्य जानना। तो धर्म कैसे होगा? कि धर्म इससे नहीं होता कि तू रुपये को धूल जान। रुपये को धूल जानने से धर्म नहीं होता। धर्म होता है रुपया रुपया है और धूल धूल है। मगर ये रुपया और धूल जे दोनों में भेद है, उन भेदों का ज्ञान में झलकना होता है, मगर ज्ञान में भेद नहीं पड़ता है। मैं अभेद हूं, मैं एक हूं। ये कुर्सी कुर्सी है, टेबल टेबल है, ये दोनों में भेद है। मगर जब ये दोनों दर्पण में झलकते हैं, तो दर्पण दो नहीं है, दर्पण एक ही है। वो दर्पण की सत्ता का स्वीकार। સમજાણું? આજ સુધી રૂપિયા ધૂળ છે, ધૂળ છે, ધૂળ છે. રૂપિયા ધૂળ છે, પણ એને दृष्टिમાં લેવાના છે. उसको श्रद्धा में मानना है कि जैसे रुपया है वह धूल है। जैसे धूल से सुख नहीं मिलता, ऐसे रुपये से नहीं मिलता, इसलिए रुपया धूल है। तो अपेक्षा नहीं समझोगे तो गड़बड़ होगी। और अभी मैं कहूंगा तो ऐसा लगेगा गुरुदेव ने कहा था, तुम उससे अलग कुछ कह रहे हो। गुरुदेव ने कहा रुपया धूल है, आप कह रहे हो रुपया रुपया है और धूल धूल है। दोनों में अंतर है। भेद तो जानना ही है। भेद होता है, भेद नहीं होता तो विश्व में द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य है ना। अब भेद होते हैं कि नहीं होते 6 द्रव्य के? और किसने बताए? मुझे तो पता ही नहीं था। सर्वज्ञ भगवान ने बताए। तो सर्वज्ञ भगवान ने कब बताए? जब ज्ञान में जाने तभी तो बताए ने। तो केवली भगवान भी भेद तो जानते हैं, मगर अनंत अगणित ज्ञेयों के भेदों से ज्ञान को भेद रूप नहीं देखते। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। समझाणो? આવી વાત છે, આવી વાત ક્યાંય મળે? બધા બસ પૈસામાં રાખ્યું છે શું? પૈસામાં રાખ્યું છે શું? રૂપિયા તો પરિગ્રહ છે, નરકનો દ્વાર છે, અને મને આપી દ્યો. एक साधु भी ऐसा कर रहे थे, आजकल के साधु। शिष्य को कहा कि पैसा तो नरक में ले जाता है, परिग्रह नरक का द्वार है, तत्वार सूत्र में लिखा है, और तुम नरक में जाओगे, इससे अच्छा चलो दे दो मुझे, मेरे को दे दो। शिष्य ने 2 हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, ये शिष्य नरक में जाएगा चलेगा, मैं गुरु को नरक में नहीं भेज सकता। शिष्य भी गुरु का था ना, उसके जैसा ही था। मगर कहने का अर्थ ये है कि भेद जानना, प्रत्येक वस्तु में भेद जानना। मिट्टी है तो मिट्टी के ऊपर पैर रखा, घास है उसके ऊपर पैर नहीं रखा। जब चलते-चलते हमने ये पूरी सावधानी रखी न, तो ये सारे भेद को जानना, मगर उसमें सेपरेशन रियलाइज़ करना कि ज्ञान की पर्याय में ये झलकते हैं, मगर ये ज्ञान में कोई भेद पड़ता ही नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य, 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 चैतन्य। और दर्पण की स्वच्छता में ऐसा भेद नहीं। ओह हो! चाणक्य की नीति पढ़ी है आपने? चाणक्य सूत्र हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने में आता था। मैं आपको लेकर के जाऊँगा जयपुर में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस क्लास में, जिस बेंच पर बैठ कर के हम पढ़ते थे। अपन जाएँगे साथ में, जो जयपुर आ रहे हैं ना, और भी जिनकी भावना हो, आप आ सकते हैं अपने हिसाब से व्यवस्था करके, सत्संग का लाभ लेने। मगर वो जो उस जगह पर, ओह हो! चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र,
मूर्खेषु विवाद न कर्तव्य। मूर्ख के साथ में कभी विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसी-ऐसी चाणक्य की नीति। यदि तुम शादी करते हो तो लड़के को ही नहीं, पूरे परिवार को, उसके खानदान को देखना। अब वो उस जमाने की बात है। मगर एक छोटे से बच्चे को जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, एक सम्राट बना दिया। वो चाणक्य ने ऐसा कहा। अपशुकन की बात चाणक्य करते हैं कि अपशुकन कब होता है, आपके घर में अपशुकन कब होगा। आप ध्यान रखना, घर में अपशुकन तब होता है जब बार-बार काँच की वस्तु टूटती है। काँच का गिलास यदि फूटा, मैं आपके दिमाग में घुसाना नहीं चाहता, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। नहीं तो आज फूटा गिलास और फिर हमको तो पता नहीं था, अब तो कुछ होने वाला है। ये चाणक्य सूत्र में लिखा है, तत्वार सूत्र में नहीं है। तत्वार सूत्र में तो लिखा रूपीण पुद्गला, उसका स्वभाव ही है, वो पुद्गल ऐसा ही होगा। तुम्हें ये कहना है कि अपशुकन बुरा तो तब हुआ, घर में कांच गिरा, फुट गया। दर्पण का फूट जाना, फूटा हुआ दर्पण घर में रखना, अपशुकन कहा है। जब दर्पण फूटा समझना कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंब पड़े, फिर भी ये ज्ञान दर्पण जो है वो फूटा नहीं है ना। इसलिए मेरे जीवन में कभी अपशुकन हुआ ही नहीं है। ऐसा तुमसे कहता हूं। ये ज्ञान का दर्पण ऐसा ही है भगवान। ओ हो। कितना अद्भुत राज है, ये ज्ञान के दर्पण का फूटना नहीं हुआ। तो वर्णादि को एकांत से जीव मत मान लेना, जानना मगर मानना नहीं कि ये जीव के है। मानने में मिथ्यात्व का दोष है, क्योंकि वो श्रद्धा की बात आई ना। ज्ञानी भी बोलेंगे उनको विकल्प से भेद ज्ञान है। ऐसा हो, विकल्प से भेद ज्ञान। विकल्प, एक विकल्प, दूसरा विकल्प। विकल्प कैसा है? खंड खंड रूप है। विकल्प खंड खंड रूप है। क्षयोपशम ज्ञान खंड खंड रूप है। ये सब एक एक समय की पर्याय, ये खंडित। यह ज्ञान की जो अखंडितता, अखंडित है सत्ता, फिर विस्तार नहीं, सत्ता। नरक में नारकी के तिल तिल जितने टुकड़े हो गए, तो भी शरीर आत्मा के अंदर गया नहीं था। शरीर आत्मा के अंदर गया नहीं था। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ये दिखाई देता है कि ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, ये भी खंड रूप है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, ये भाव बदलते रहते हैं। चलो अभी मैं यहाँ से उठता हूँ। अभी अपना समय हो गया, अभी सत्संग पूरा हुआ। तो ये जो विकल्प चले, पहले बैठने का विकल्प आया, टाइम टू टाइम बैठने का विकल्प आया, फिर टाइम टू टाइम उठने का विकल्प आया। तुम उन विकल्पों का निरीक्षण करो, समय बीत गया, 1 घंटा पूरा हो गया, ये समय बीत गया और ये विकल्प चलते रहे। और उस समय उन विकल्पों से ऐसा भेद ज्ञान कि ये ज्ञान में जो स्वच्छता में प्रतिबिंब पड़ा है, उस स्वच्छता के अतिरिक्त और कुछ अनुभव है ही नहीं।
स्वच्छता ही स्वच्छता अनुभव है। तेरी दुनिया चैतन्य परमात्मा हो जाएगी। स्वच्छता ही दर्पण का जगत है। दर्पण का जगत क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता। ओह हो! ये दर्पण की दुनिया, दर्पण का जगत है। कहाँ पर हो? कौन-सी दुनिया में तुम रहते हो? बस, जहाँ स्वच्छता है। फिर ये बाहर की दुनिया, दुनिया कहाँ है? ये दुनिया है ही नहीं, वहाँ का कर्तृत्व भी छूट जाता है। ये स्वच्छता मेरी दुनिया है। क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? कुछ नहीं चल रहा है। प्रतिबिंब तो पड़ता होगा तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया में प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। मेरी दुनिया में प्रतिबिंब नहीं पड़ता, मेरी दुनिया में तो स्वच्छ सत्ता होती है। ऐसा जोर, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये इसे सम्यक दर्शन कहते हैं भगवान। मेरे लोक में स्वच्छता की सत्ता है, मेरे लोक में प्रतिबिंब नहीं है। हाँ? पड़ोसी आपके पास में आकर के कहे ना, 1 गिलास दूध मिलेगा? और आप कहें ना नहीं है। सच्चे हृदय से कहें नहीं है, तो कैसा नहीं है, नहीं है, मेरे घर में नहीं है। मगर पड़ोसी को बुरा लगेगा तो? अरे बुरा लगे मगर है ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे? ऐसे ही तुम्हें यदि विकल्प कहे, विकल्प तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाए और विकल्प कहे कि प्रतिबिंब है और तुम कहो नहीं है, सत्ता है। बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। हाँ, घर में मैं हूँ, मगर दूध नहीं है। आप देखना हो तो देख लो। और कोई भी पड़ोसी देखने जाता नहीं है। ये विकल्प को कहो देखना है तो देख ले, तेरे में दम है तो। मगर विकल्प में कहाँ दम है जो देखेगा? मेरे लोक में तो स्वच्छता की सत्ता है। मेरे लोक में अवस्था नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। हैं? समझ में आया? ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है। ओ हो! हाँ? ये आप सभी के रूप को देख कर के ये अरूपी का भाव आता है। अब रूप का अरूप से क्या संबंध है? ये संबंध है। इसलिए कहता हूँ, तुम्हारी प्यारी-प्यारी मुख मुद्रा दिखाओ। तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा, बिल्कुल इतना सुंदर, जिसमें थूक, मांस, हड्डी यही भरा-भरा है। ऐसे सुंदर चेहरे को दिखाओ, जिससे और बोध हो कि संसार में सुख नहीं है। मेरे जगत में अवस्था नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में हो, हो। और हर समय ऐसा, हे चैतन्य परमात्मा, मेरे जगत में, और ये बात तुम्हें आएगी। ये चाणक्य की चाल नहीं है, ये चाणक्य की नीति नहीं है। ये तो परम कृपालु देव का अनुभव है। ये तो गुरुदेव का अनुभव है। ये इसमें ज्ञानी का हृदय है। चाणक्य नीति में चाणक्य का दिमाग है। मगर आत्म सिद्धि में कृपालु देव का हृदय है। हे चैतन्य परमात्मा, हम तो पामर है, हम कुछ नहीं जानते। धन्य है, हमें गुरुदेव मिले हैं। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज फील योरसेल्फ ग्रैटिट्यूड।
धन्यवाद, धन्यवाद। और वो धन्यवाद तेरा ड्रामा वाला होगा तो भी वो पहचान लेगा। वो भी पता चल जाएगा। वो पता चल जाएगा। जयपुर में उन लोगों के लिए है जो ज्ञान दीपक होना चाहते हैं। अच्छा, आज मुझे ज्ञान दीपक होना है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें जयपुर आना है। ऑलवेज फील ग्रेटिट्यूड, मैं धन्य भागी हूं। वो अहोभाव आए। इतने वर्षों से तुम ये पुकार सुनते हो, तो तुम्हारे भीतर में इतना अहोभाव आए, आग्रह छूटे, आप कहे बस मैं ये रहा मेरे जगत में, बस मेरे जगत में स्वच्छ सत्ता है, यही मेरा जगत है। मेरे जगत में और कुछ नहीं। आप सभी का जगत आप में सदा काल मस्त 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 रहे। ओहो, कृपालु देव कहते हैं, एक तिनके को दो टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं, एक तिनके को हिलाने की शक्ति मेरे में नहीं। तिनके को नहीं हिला सकता। और दिमाग में क्या भरा था, पहले मैं यही सोचता था कि सारी दुनिया को हिला करके रख दूंगा, मगर कृपालु देव मिले तो पता चला कि तिनके को हिला नहीं सकता और दुनिया को हिलाने निकला। मेरी दुनिया चैतन्य की है, जहां हिलना तो नहीं है, जहां झलकना भी नहीं है, जहां सत्ता है। ऐसी सत्ता की मस्ती हम सभी को निरंतर बनी रहे। आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।